सबसे पहले सारे जितने भी पत्रबंधु यहाँ पर आए हैं सबका आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर पे आपका स्वागत है। आप सभी साथियों को आज जो हमने एक शॉर्ट नोटिस पे बुलाया है उसका एक खास वजह है कि कल के अखबार में बयान था हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद साहब का कि जब वो मुख्यमंत्री थे, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, एज ए J&K CM I sent a list of leaders having links with the militants to Prime Minister, Home Minister, but no action was taken. आज़ाद तो मैं बड़े मोतबाराना तरीके से मैं पूछना चाहता हूँ आज़ाद साहब को कि वो लिस्ट जो है वो छाया कर देगा ताकि एक पब्लिक को पता चल जाए कि कौन वो लोग थे जिनके मिलिटेंट्स के साथ मतलब देवर इन काइंड ऑफ वेजिंग ए वॉर अगेंस्ट इंडिया। वो लोग कौन थे जो हमारे देश के खिलाफ भी थे और देश के सत्ता को भी एंजॉय कर रहे थे? वो लोग कौन थे? उनकी निशानदेही होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि एज ए चीफ मिनिस्टर जब वो थे, पुलिस का प्रशासन उनके पास था, उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं किया गया? और दूसरी बड़ी बात, उस वक्त के होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और मैं समझता हूं कि उस वक्त के एक सवालिया निशान कांग्रेस के उस रजीम के ऊपर भी है जिनकी शायद कोई बड़ी सॉफ्ट पॉलिसी थी टुवर्ड्स मिलिटेंट्स, या क्या वजूहत थी, ये मैं आज पूछना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी भी इस पे जवाब दे। और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूंगा जो आज की सरकार है उन्होंने उस लिस्ट के ऊपर क्या किया है, वो भी जवाब दे इस लिस्ट के ऊपर के क्या वो भी सरकार बनाने के लिए पीडीपी के साथ समझौता करके वो भी सरकार बनाने के चक्कर में वो भी उस लिस्ट पे खामोश रहे, ये भी पूछना चाहेंगे। आज आजाद साहब ने एक ऐसा सवाल किया है जिससे उन्होंने दो पार्टियों को निशाने पे रखा है। एक जिस पार्टी के वो सदस्य थे पहले, कांग्रेस, जो उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और शिवराज पाटिल जी ने क्या किया उस लिस्ट के ऊपर। दूसरा जो आज मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार और अमित शाह जी की होम मिनिस्ट्री ने आज तक उन चीजों पे क्या संज्ञान लिया है। हम चाहते हैं कि ऐसे लीडर्स की निशानदेही हो, ये देश जानना चाहता है। ये लोग अब हम जानना चाहते हैं वो कौन सी काली भेड़े जो अपने ही देश के खिलाफ खड़ी है। और जीरो टॉलरेंस के ऊपर, जब जीरो टॉलरेंस है, प्राइम मिनिस्टर से जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट मिलिटेंसी, उस लफ्ज को दोहराते हैं होम मिनिस्टर साहब, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट मिलिटेंसी। उसी को दोहराते हैं हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के जीरो टॉलरेंस। एंड इफ इट इज अ जीरो टॉलरेंस then we want the list should be published in papers so that people are aware of who are the black sheep in this political arena, those who are destroying the fabric of India, the union of India, those who are in hand and glove with those militants, those who are waging war against India. तो मैं चाहता हूं कि आज की सरकार को लिस्ट को छाया कर दे जो एज ए चीफ मिनिस्टर आजाद साहब ने वहां पे भेजी थी। और मैं तो ये हैरान हूं आजाद साहब, आप क्यों खामोश रहे इतने साल? आप भी जवाब दे हैं लोगों के, आपने क्यों खामोशी इख्तियार कर रखी कि जब तक आप कांग्रेस में थे आपने कुछ नहीं बोला इस लिस्ट के बारे में। आपने नहीं बताया कि मैंने लिस्ट दी थी मनमोहन सिंह जी को और होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल जी को और कांग्रेस ने एक्ट नहीं किया, आप भी तब खामोश रहे। योर साइलेंस वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ अकॉर्डेंस विद दोज पीपल। मैं समझता हूं कि आप भी जवाब दें, आप क्यों खामोश रहे इतने साल? आप भी जवाब दें जनता को कि आप क्या कर रहे थे जब आपने कांग्रेस छोड़ी, तब आपने ये बयान दिया है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द गवर्नमेंट जो उस वक्त थी जिसने कोई एक्शन नहीं किया। और मैं चाहूंगा कि आज की सरकार
उन लोगों के नामों को छाया करे जो देश के खिलाफ खड़े। हमारा सिंपल और स्ट्रेट एक ही मांग है। आजाद साहब, आपको तो मालूम है लिस्ट कौन है, आप ही बताएं। बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज, आप बताएं कि कौन है वो लोग, बताएं। इसमें आपको दोस्ती रिश्तेदारी छोड़ के ये देखना पड़ेगा देश बड़ा है, और देश के लिए जितना भी बड़े ओहदे पे कोई बैठा आदमी क्यों ना हो, देश के लिए कुर्बान किया जा सकता है। जो मिलिटेंट के साथ खड़ा है वो देश का नहीं हो सकता। तो मैं चाहता हूं कि आज आजाद साहब आप भी लिस्ट छाया करें, और भारतीय जनता पार्टी भी वो लिस्ट छाया करे। होम मिनिस्टर साहब से अपील करेंगे कि वो लिस्ट छाया करें, ताकि पता चले लोगों को कि कौन वो लोग थे जो मिलिटेंटों के साथ भी खड़े थे और हिंदुस्तान की सरकार में बैठे पावरफुल पोजीशंस भी एंजॉय कर रहे थे।